तो क्या सीन गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज से हम कुछ अलग करने वाले हैं। जीटी ऑनलाइन में अब तक हमने पूरा हमारा क्रिमिनल एम्पायर ग्रो किया है, लेकिन आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम करेंगे एक अलग टाइप का ग्राइंड। आज से मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि आज क्या करना है और कैसे ग्राइंड करना है, लेकिन वो डिसाइड करेगा एक रैंडम व्हील। गाइस वो व्हील पे चलते हैं और फिर वो डिसाइड करेगा कि आज हम कौन से मिशंस करने वाले हैं और कैसे पैसे कमाने वाले हैं। गाइस इस व्हील में मेरी सारी बिजनेसेस है, एसिड लैब, बंकर, सीईओ कार्गो, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, पेफोन हिट्स, मिक्स्ड गुड्स एंड एमिनेशन डिलीवरी। जो भी व्हील पे आएगा वही काम करना पड़ेगा। और आज देखते हैं व्हील मेरी क्रिमिनल एंटरप्राइज के साथ क्या करती है। तो गाइस व्हील को घुमाते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट मिशन मतलब यार फर्स्ट टारगेट क्या आता है। और सबसे पहले आता है हमारे पास सोर्स सीईओ कार्गो। तो हम करेंगे सीईओ कार्गो को सोर्स और फिर देखते हैं कि कैसे जाता है वो। तो गाइस सबसे पहला मिशन आ गया है, वो है सीईओ कार्गो को सोर्स करना। तो सबसे पहले हमने कर लिया है सीईओ एम्पायर को इनेबल और रजिस्टर एज ए बॉस करके हम जा रहे तुरंत सीईओ ऑफिस पे और वहां जाके शुरू कर देंगे हमारा सीईओ कार्गो का मिशन। तो गाइस पहला मिशन तो यार काफी इजी आया, मतलब यार सीईओ कार्गो को सोर्स करना तो बहुत ही आसान है। ये सीरीज में हम रैंडम व्हील से ही डिसाइड करेंगे कि क्या ग्राइंड करना है, क्योंकि यार कुछ तो एडवेंचर चाहिए गेम में। तो मैंने सोचा है ऐसे रैंडम व्हील से ही डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो गाइस अभी हमारे पास एक भी क्रेट नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ये सीईओ कार्गो वाले मिशंस नहीं किया है। तो हम तुरंत ही करते हैं शुरू ये मिशन को। और यार मैं 3 क्रेट्स को ही सोर्स करूंगा क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो गाइस हमारा मिशन शुरू हो चुका है स्पेशल कार्गो का, और इसमें आया है कि टेक आउट द हेलीकॉप्टर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हेलीकॉप्टर है उसमें अपग्रेडेड नहीं है, तो इसके वजह से उसमें होमिंग मिसाइल्स भी नहीं है। तो हमें लैंड करके ही उसको मारना पड़ेगा। तो यार इससे हमें पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, वरना यार हम ऐसे मिशंस नहीं कर पाएंगे इजीली। अभी यार कैसा है कि मेरे पास ऑपरेसर भी नहीं है, तो मैं उनको इजीली टैकल नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तो लैंड करते हैं और फिर उनको गिरा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि वो लोग जा रहे हैं, कोई स्टेबल जगह पे नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत है। लेकिन फटाफट से इधर लैंड करते हैं कोई भी रैंडम जगह पे, और ये मेरा हेलीकॉप्टर पक्का क्रैश होने वाला है। बच गया भाई, बच गया। और जिसका डर था वही हुआ, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। कोई बात नहीं यार, कोसातका में तो सबमरीन में वो फ्री में आ ही जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर से स्पॉन करवा देंगे। लेकिन अभी वो हेलीकॉप्टर्स को मारने के लिए हमारा टारगेट भी वो नहीं होगा। गाइस मुझे लगता है हमें ऑपरेसर MK2 मंगवाना ही पड़ेगा। गाइस हमने ऑपरेसर MK2 के पहले ही एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है, मतलब यार बहुत ही मजा आ गया। लेकिन अभी दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स के लिए हमें ऑपरेसर MK2 मंगवाना पड़ेगा। उसके लिए टेराबाइट से हम मंगवाते हैं ऑपरेसर MK2 और फिर जाते हैं वो हेलीकॉप्टर्स को मारने, और फिर तो कोई हमारे साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये आ गए हैं हम ऑपरेसर MK2 के साथ, और हमारे पास जो है क्रेट आ गई है, एक क्रेट। तो पहले तो फटाफट वो क्रेट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जाते हैं दूसरे 2 जो हेलीकॉप्टर्स है उनको गिराने। लेकिन यार ये दिख नहीं रहा है मुझे क्रेट कहाँ पे। अच्छा ये रहा, ओके। तो अभी मैं दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स को गिरा सकता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि ये वेयरहाउस पे पहले डिलीवर करना पड़ेगा और फिर ही मैं जा पाऊंगा। तो अच्छा है हमने ऑपरेसर MK2 ले लिया है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि ऑपरेसर MK2 बहुत ही काम की चीज़ है। अगर मेरे पास कोई गाड़ी होती या फिर दूसरा कोई नॉर्मल हेलीकॉप्टर होता, जैसे कि हमने देखा कि इसके पहले मेरे पास विदाउट अपग्रेड्स वाला हेलीकॉप्टर था, तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत आई। लैंड करो, फिर वो हेलीकॉप्टर को गिराओ और फिर वो कलेक्ट करके वापस से जाओ। उससे अच्छा ऑपरेसर MK2 में होमिंग मिसाइल्स आती है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपके पास कोसातका सबमरीन है, और वो हेलीकॉप्टर जो आता है कोसातका सबमरीन में वो भी आपने ले लिया है $1.8 मिलियन का, तो उसमें अपग्रेड्स डलवा दो और अच्छे से काम हो जाएगा। हमने दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा दिए हैं और हम कलेक्ट करेंगे वो सप्लाईज को और वापस से चलेंगे हमारे वेयरहाउस के पास। बहुत ही दूर आ चुके हैं हम, तो इसको कलेक्ट करके वापस जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं देखता हूँ अगर मैं 2 सप्लाईज को एक साथ कलेक्ट करके जा सकता हूँ या नहीं। मुझे डाउट है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जाता है।
तो फटाफट से देखते हैं कि मैं इसको कलेक्ट कर पाता हूँ या नहीं, और नहीं कर पाता मतलब यार मुझे ये वहाँ पे डिलीवर करके वापस से आना पड़ेगा और फिर वापस से जाना पड़ेगा ये लेने के लिए। तो मतलब यार 4 माइल्स का रास्ता है, ऑपरेशन MK2 है, जैसे कि मैंने बोला बहुत इजी रहेगा। फटाफट से चलते हैं और दूसरा भी हम डिलीवर करते हैं। तो गाइज हम आ गए हैं तीसरा क्रेट लेके भी, और हमने सक्सेसफुली ये मिशन को कंप्लीट किया है। तो यार गाइज हमारे पास 4.5 मिनट्स ही बचे थे इसको डिलीवर करने के लिए। मतलब यार ऑपरेशन MK2 के साथ भी मतलब इतना टाइम लगा, तो आप सोच सकते हो नॉर्मल कार या व्हीकल के साथ तो कितना ही लगेगा। अगर मैं ये बेचने जाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है देखते हैं। तो गाइस अगर मैं 3 क्रेट्स को सेल करने जाऊं तो 36,000 मिलते हैं, और मैंने इसको सोर्स किया था 18,000 में। मतलब 18,000 का प्रॉफिट नॉट बैड फॉर बिगिनर्स, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप ऑलरेडी गेम में बहुत आगे पहुंच चुके हो। तो यार मतलब हो गया, अगर रैंडम विल ने डिसाइड किया है तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट मिशन कौन सा है हमारा। तो गाइस हमारा सोर्स CEO कार्गो वाला मिशन तो हो गया है, तो इसको हम करेंगे रिमूव और फिर वापस से हम करेंगे इसको स्पिन। देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या निकलता है। तो अभी हमारा निकला है पेफोन हिट्स एंड मिक्स्ड गुड्स एक्सपोर्ट। तो गाइस मुझे लगा था कि यार मेरे पास एक्सपोर्ट मिक्स्ड गुड्स का वेयरहाउस है, मतलब यार स्पेशल कार्गो वेयरहाउस होगा मेरे पास, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो मैं ये मिशन नहीं कर पाऊंगा। तो यार अभी इसको लिस्ट से निकालना पड़ेगा हमें और दूसरा कोई मिशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था, मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसका यूज नहीं लगा तो मैंने अभी तक खरीदा नहीं है। मेरे पास दूसरे बहुत सारे वेज है अच्छे पैसे कमाने के लिए GTA ऑनलाइन में, तो इसीलिए मैंने नहीं खरीदा है। तो फिर नेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं व्हील में से और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या निकलता है। तो गाइस हम आ गए वापस से व्हील के पास और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या निकलता है, क्योंकि मिक्स्ड गुड्स एक्सपोर्ट तो हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या है, तो अभी हमारे पास निकला है एम्यूनेशन बंकर वाला मिशन, तो उसको डिलीवरी करनी पड़ेगी और उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा व्हीकल है ऑलरेडी एम्यूनेशन बंकर में, तो फिर वही हम करेंगे। तो इसको करते हैं रिमूव और चलते हैं बंकर में। तो गाइस हम आ गए हैं हमारे बंकर में और ये जो ट्रक दिख रहा है वही हमें डिलीवर करना है। यार हमारे पास सप्लाईज भी अच्छे हैं और स्टॉक भी बन रहा है और रिसर्च तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको हम डिलीवर करते हैं। लेकिन यार ये घुस नहीं रहा है अंदर। अच्छा ओके, तो इसको यार हमें एरो की दबाना था, तो इसको अभी हम डिलीवर करने जाएंगे और दूसरा मिशन भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका मुझे लगता है कि $50,000 तक का पैसा हमें मिलेगा। तो देखते हैं कितना दूर जाना है भाई, बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, मतलब 7.64 माइल्स जाना है। मतलब पूरा मुझे लगता है कि लॉस सैंटोस में ही डिलीवर करना पड़ेगा इसको। तो यस, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा लॉस सैंटोस का साउथ, मतलब यार ऑलमोस्ट डॉक्स के आसपास हमें डिलीवर करना है। तो फटाफट से चलते हैं और इसको डिलीवर करते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम आपको पता है, ये बहुत ही स्लो चलता है ट्रक, तो यार वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ही टाइम लगेगा। हमारे पास 15 मिनट्स ही है और इसमें भी बीच में आपको पता ही है एनिमीज आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी आ चुके हैं, पीछे पड़ गए हैं एनिमीज, तो उनको भी मारना पड़ेगा। और 15 मिनट्स में 7 माइल्स, मतलब यार 2 मिनट में 1 माइल हमें कंप्लीट करना पड़ेगा फटाफट से। और यार लॉस सैंटोस के रास्ते बहुत ही टर्न्स वाले होते हैं, तो इसलिए हमें ये वाला रास्ता फटाफट से कंप्लीट करके वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और पीछे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी वो एनिमीज की कार आ रही है, लेकिन हमें फटाफट से उनसे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि उनसे पंगा लेने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो लोग डिसअपीयर हो गए ऑलरेडी। तो फटाफट से चलते हैं और वहाँ जाके डिलीवर करते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं हमारे वेयरहाउस में और 7.64 माइल्स का रास्ता हमने ऑलमोस्ट 7 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस हमारा सेकंड मिशन कंप्लीट हो चुका है और हमें मिल गए हैं $1,00,000। यार मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने सारे पैसे मिलेंगे, मुझे लगा था यार 50,000 मिलेंगे या फिर 25,000, लेकिन हमें $1,00,000 मिले हैं। तो इसी के साथ दूसरा मिशन भी कंप्लीट होता है। तो चलते हैं हमारे व्हील के पास और देखते हैं कौन सा मिशन वो सिलेक्ट करता है हमारे लिए नेक्स्ट। तो गाइस हम आ गए हैं वापस से हमारे व्हील के पास और देखते हैं कि वो कौन सा हमारे लिए मिशन सिलेक्ट करता है, देखते हैं। और उसने हमारे लिए सिलेक्ट किया है एसिड लैब को सेल करना। मतलब यार
हमारे पास जो भी स्टॉक होगा एसिड लैब का हम वो सेल करेंगे। तो इसको करते हैं रिमूव और चलते हैं वापस गेम में और सेल करते हैं हमारा एसिड लैब का स्टॉक। तो गाइज हम आ गए हैं हमारे एसिड लैब में और यार बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी मेरे से लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने सप्लाईज को रीसप्लाई नहीं किया था। तो इसी के लिए मेरे पास बहुत ही कम वैल्यू के प्रोडक्ट पड़ा है। $50,000 ही हमें मिलेंगे, लेकिन हमें सेल तो करना पड़ेगा क्योंकि हम आज अपना गेम पूरा व्हील पे, रैंडम व्हील पे रखने वाले हैं। तो इसीलिए हम इसको सेल तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम रीसप्लाई करेंगे ताकि हम वापस से हम भूल ना जाए कि इसको रीसप्लाई करना बाकी है। तो 60,000 का हमने रीसप्लाई कर लिया है और अब हम करेंगे इसको सेल। मतलब यार 60,000 का तो सप्लाईज ले लिया, अभी 50,000 का मैं सेल करने जाऊंगा, क्या ही करूं, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। तो करते हैं शुरू सेल मिशन एसिड लैब का। तो गाइस हमारा एसिड लैब का सेल मिशन शुरू हो गया है। तो यार मुझे ये बहुत पसंद आता है क्योंकि यार इसमें बाइक पे जाके डिलीवरीज करनी रहती है। और यार मुझे एक प्रॉब्लम क्या है पता है, देखो आप, मैं जब भी 3 लाख या 4 लाख डॉलर्स का सेल करने जाता हूँ इसको एसिड लैब को, तो उसमें भी 10 डिलीवरीज रहती है। मतलब 15 मिनट्स 20 मिनट्स देते हैं वो लोग और 10 डिलीवरीज रहती है। और इसमें भी 50,000 का स्टॉक है तो भी 10 डिलीवरीज करनी है। तो मतलब यार वो तो गलत ही है, लेकिन क्या करें, आज हमने रैंडम व्हील पे पूरा गेम छोड़ा है तो वही सही। गाइस इसमें यार स्टंट करने में बहुत ही मज़ा आता है। मतलब यार इसको व्हीली करते करते आप चलाओ, जितना फास्ट चलाना है चलाओ। मतलब यार बंकर मिशन यार दूसरे कोई मिशन की तरह नहीं है कि स्लो व्हीकल्स आपको मिलेंगे और फिर आप धीरे धीरे जाओ। जैसे कि हमने देखा कि बंकर वाला जो वो एम्यूनेशन सेल मिशन था वो कितना स्लो हमने किया, 7 मिनट्स लगे, क्योंकि उसमें हमारे पास एक धीरा सा ट्रक था जो धीरे धीरे जा रहा था। उसमें एनिमीज भी रहते, इसमें एनिमीज नहीं रहते, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मैं फर्स्ट और सेकंड डिलीवरी करूंगा हमारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी, तो उससे भी हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। अभी फटाफट से चलते हैं फर्स्ट डिलीवरी की और फिर हम शुरू करेंगे हमारा सेल मिशन, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही मेन सेल मिशन शुरू होता है। उसके बाद ही अलग अलग लोकेशंस पे ये दिखाता है कि यहाँ पे करना है आपको। यार ये रास्ते मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है क्योंकि यार एक तो हिली एरियाज़ है, उसमें भी यार टेढ़े मेढ़े टर्न्स है ये वो। तो इसमें बाइक में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन यार जब भी मैं कार लेके आता हूँ, स्पेशली स्लो कार, जो भी हमारे वो बंकर वाले कार्स रहते हैं, ट्रक्स वगैरह, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये रास्ते उतने पसंद नहीं है, लेकिन बाइक में है तो चल जाएगा। फटाफट से इसको हम ऊपर वहाँ पे जाके डिलीवर करेंगे। यार ये तो कोई रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे हमें डिलीवर करना है, तो फटाफट से चलेंगे और फिर इसको हम एम करेंगे। तो गाइज हमने कर लिया है फर्स्ट डिलीवरी को कंप्लीट और फिर हम चलेंगे सेकंड डिलीवरी की ओर, जो कि इधर है। तो यार दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें सिर्फ फर्स्ट डिलीवरी का हमें वे पॉइंट मिलता है, दूसरे डिलीवरीज के लिए हमें खुद से ही वे पॉइंट लगाना पड़ता है। तो वो थोड़ा काम है, लेकिन यार वो भी चल जाएगा। हम इधर से ही भाई 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 रुक जा, तो इधर से ही हम शॉर्टकट ले लेते हैं। बाइक है तो फटाफट से जा भी पाएंगे। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, क्या बात है भाई। मतलब इतना हैंडलिंग चाहिए रियल लाइफ में कि इतनी ऊंचाई से गिरे तो भी कुछ ना हो। तो इसको भी हम करते हैं डिलीवर और ये हो गया है हमारा सेकंड डिलीवरी कंप्लीट। और हम जाएंगे थर्ड डिलीवरी, जो कि नज़दीकी है, वे पॉइंट की ज़रूरत नहीं है उसमें। ये आ गई है हमारी थर्ड डिलीवरी की लोकेशन। तो इसमें हम क्या कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? अरे भाई क्या निशाना है मेरा, मतलब यार मज़ा आ गया। तो अभी इधर से तो हमें जंप ही करना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या हम जंप कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं नहीं, लेकिन हमें जाना है उस साइड। और देखा यार गाइस, बाइक का ये फायदा है, मतलब आप कहीं से भी निकल सकते हो इजीली, छोटी छोटी जगह से हम निकल के जा सकते हैं। तो इधर से तो हम फटाफट ये डिलीवरी को करते हैं कंप्लीट। तो ये जो मिशंस रहते हैं एसिड लैब के, उसमें एक और फायदा है कि यार पहली डिलीवरी जो रहेगी वो थोड़ी दूर रहेगी, लेकिन उसके बाद सब नज़दीक में ही रहेंगे। एक ही एरिया में सारी 10 डिलीवरीज करनी रहती है आपको, तो इश्यू नहीं है। और आपने देखा कि मैंने इनवाइट ओनली सेशन में ही ये सब किया है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई आके मेरा सेल मिशन ख़राब कर दे। तो इसीलिए मुझे थोड़ा बोनस कम मिलेगा चलेगा, लेकिन यार मेरा 3-4 घंटे की मेहनत वेट करने का वो मुझे नहीं ख़राब करना।
तो आप देख सकते हो कि मैं बाइक से वापस से शॉर्टकट से उछल के जा रहा हूँ अपने सेल लोकेशन पे। लेकिन यार ये अभी कहाँ पे है, ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मैं पहली बार आया हूँ ये जगह पे। तो मुझे लगता है यहाँ से तो कहीं पे मिल ही जाएगा। तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, ये तो बहुत ही दूर है। लेकिन क्या लगता है आपको, मैं कर पाऊँगा? देखते हैं। अरे भाई करना तो इधर से ही है, देखते हैं। भाई टाइम नहीं है हमारे पास, तो फटाफट से चलो हो गया है हमारा ये भी डिलीवर। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट डिलीवरी, लेकिन कहाँ है वो नेक्स्ट डिलीवरी लोकेशन? तो यहाँ से हम ये साइड से चलेंगे और फिर डिलीवरी बच गया भाई। अभी गिर जाता मैं बाइक से, क्योंकि इतना भी यार ड्यूरेबल नहीं है बाइक। अगर टकरा जाते गाड़ी से तो हम पक्का गिर जाते। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एनिमीज भी रहेंगे। तो यार ये लोग तो आ गए। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि यार इसमें भी एनिमीज रहते हैं। मतलब यार ये काम बढ़ाने की बातें करते हैं सिर्फ, और पता है इनको ये सर्वाइव तो करने नहीं वाले, तो भी क्यों बेचते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा एडवेंचरस रहेगा ये मिशन। तो हम इनको फटाफट से मार के फटाफट से बाइक पे वापस चलते हैं, क्योंकि अभी भी हमें 4 डिलीवरीज करनी है। भाई हमने ये भी डिलीवर कर लिया है। थोड़ा यार लंबा रहा मिशन, क्योंकि वो एनिमीज आ गए थे और हम एक बार मर भी गए उसकी वजह से। क्योंकि यार मैं एग्जिट होने गया बाइक से और मिसाइल लॉन्चर से मैं मारने गया, उसमें उन्होंने मार दिया मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, हम चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट लोकेशन पे। 3 डिलीवरीज बाकी है हमारी और फिर हमें मिल जाएंगे $50,000। तो गाइज ये लोकेशन पे मैं पहली बार आया हूँ और मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ तो है। एक्शन फिगर्स मुझे लग रहा है, यस। अरे भाई भाई भाई, तो गाइस लास्ट 2 डिलीवरीज एंड वी विल गेट अवर $50,000। सो गाइस 9th डिलीवरी के लोकेशन पे भी आ गए हैं हम, लेकिन पता नहीं कहाँ पे है। तो वहाँ पे है, देखते हैं यहाँ से हम एम कर पाएंगे कि नहीं। गाइस अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट है। लेकिन मुझे यार बहुत ही बोर हो रहा था कि मैं इतने दूर से ये करूं, तो इससे अच्छा है कि मैं फटाफट से चाहता हूं। और यार मैसेज भी आ गया कि हमारे जो रीसप्लाई हमने किया था $60,000 से, वो भी आ गए हैं सप्लाईज एसिड लैब में। तो मैं जब तक ये डिलीवरी करूंगा तब तक पीछे वो बनता रहेगा हमारा स्टॉक एसिड लैब में। और अब नेक्स्ट टाइम मैं पक्का ध्यान रखूंगा कि यार 3,50,000 या 5 लाख जो भी रहता है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट वही बने। अरे नहीं भाई, यहाँ पे नहीं करना। क्या बात है, हमने एग्जैक्ट लैंड किया वहीं पे जहाँ पे करना था। और ये हमने लास्ट डिलीवरी भी कंप्लीट कर ली है। और गाइस इसी के साथ हमें मिल जाएंगे $50,000, लेकिन हमें इधर से निकलना पड़ेगा। गाइस ये बाइक पे बहुत सही लग रहा है, मतलब रॉयल एनफील्ड जैसा लग रहा है। तो पहले तो यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें मिलेंगे $50,000। तो देख सकते हो आप, $50,577 हमें मिल चुके हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा रैंक अप भी हो गया है और हमने सक्सेसफुली 3 मिशंस रैंडम विल के साथ कंप्लीट किए। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा जो व्हील बचा है वो वाले मिशंस करेंगे और इसी तरह हम दूसरे भी रैंडम व्हील्स जनरेट करेंगे। आपके पास कोई आइडियाज हो कि कैसे व्हील्स को हम जनरेट कर सकते हैं, क्या चीजें रख सकते हैं व्हील्स में, तो आप कमेंट में जरूर बताना। और आप बने रहिएगा मेरी चैनल पे, क्योंकि हम ये सीरीज में बहुत सारे फन करने वाले हैं, फन एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि हमें भी पता नहीं होगा कि क्या चीजें ये व्हील हमें देगी और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट के साथ ये वीडियो मैं बना सकता हूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ग्राइंडिंग।